में तीरथ सिधारू, बेटा चले गए मेरे छोड़ के। दिल में तीरथ सिधारू, बेटा चले गए हमको छोड़ के। आज वो द्रौपदी रो रही है। अरे अखियां खोलो मुकद्दी बोलो तेरा तेरी मैया। अखियां खोलो मुकद्दी बोलो तेरा तेरी मैया। मेरे लाल एक बार बोल सुना दो बेटा। अखियां खोलो मुकद्दी बोलो तेरा तेरी मैया। अखियां खोलो मुकद्दी बोलो तेरा तेरी मैया। ऐसे निर्मोही क्यों बन गए मेरे कुंवर कन्हैया। ऐसे निर्मोही क्यों बन गए मेरे कुंवर कन्हैया। अब तो नैन नीर दारू, बेटा चले गए मेरे छोड़। अब लाला दारू, बेटा चले गए मेरे छोड़ के। तो नैना नीर दारू, बेटा चले गए मेरे छोड़ के। मेरी माताओं, जब मैया के सामने 5-5 पुत्रों की लाश पड़ी हो, उस माँ को पूछो, उसके हृदय को पूछो। छाती फट गई द्रौपदी की। आज द्रौपदी 5 पुत्रों की लाश पे विलाप कर रही है कि लाला एक बार बोल सुना दो। अरे दुख सयो मिन सही नहीं पायो, छाती दूध पिलाओ। दुख सहो मिन सही नहीं पायो, छाती दूध पिलायो। दुख सयो मिन सही नहीं पायो, छाती दूध पिलाओ। दुख सहो मिन सही नहीं पायो, छाती दूध पिलायो। अब तो सबर कैसे धारू, बेटा चले गए मेरे छोड़। अब तो सबर कैसे धारू, बेटा चले गए मेरे छोड़ के। धारू, बेटा चले गए मेरे छोड़ के। दिल में तीर कैसे धारू, बेटा चले गए मेरे छोड़ के। दिल में तीर कैसे धारू, बेटा चले गए मेरे छोड़ के। दिल में तीर कैसे धारू, बेटा चले गए मेरे छोड़ के। द्रौपदी 5 पुत्रों की लाश रख करके केवल 5 बेटाओं के धड़ पड़े थे, शीश एक भी पुत्र का नहीं था। द्रौपदी डाहिन की तरह रो रही थी और कोई बेचारी को धीरज बंधाने वाला कोई नहीं था। तो तब तक भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर 5 पांडवों को लेकर के और द्रौपदी के शिविर में आ आए। जैसे द्रौपदी ने देखा कन्हैया को, और कन्हैया को देख करके बोली, प्रभु अब तुम्हारे खेल में क्या और कोई कसर बाकी? भगवान बोले, द्रौपदी तूने हमें दोष लगा दिया। वो आज जो तेरे 5 बच्चे मारे गए, वो इसी जगह पर अगर तेरे 5 पति होते तो तेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाता। और जब बाप के सामने 5-5 बेटाओं की लाश पड़ी हो,
अर्जुन पछाड़ खा के पुत्रों की लाश पे गिर गए। वो पुत्रों की लाश पे पछाड़ खा करके अर्जुन रोने लगे और रोते रोते लोगों अर्जुन को धर्म की याद आ गई और उन्होंने धनुष बाण उठा करके और ऊंचा हाथ उठाया और कहा कि पांचाली आंसू पोंछ ले। मैं तेरे सामने ये वादा करता हूं कि मेरे 5 बच्चे जिसने मारे हैं वो शाम तक हत्यारा तेरे सामने ला करके मैं खड़ा कर दूंगा और अगर वो हत्यारा नहीं मिला तो शाम तक लौट करके अपना मुंह तुझे नहीं दिखाऊंगा। समझ गए प्रभु कि अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा भी अटल की है। सही भगवान कन्हैया ने रथ को तैयार किया क्योंकि रथ के सारथी थे प्रभु और अर्जुन से कहा कि आप बैठो उस हत्यारे का पता लगाने चलेंगे। सही कन्हैया अर्जुन 5 पुत्रों के हत्यारों को पता लगाने के लिए जैसे ही चले हैं तो चलते समय द्रौपदी ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया और पीताम्बर पकड़ करके बोली प्रभु मेरे 5 बच्चा दुनिया से चले गए, अब मेरे पति ने भी प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा। और रो रो करके द्रौपदी ने एक ही बात कही है कि मोए पीठी दिखाए जाए रे पैसे जी मुखड़ा दिखलाइयो। भैया लगो हमारे दिल की लाज बचाइयो। सोई मस्तक चूमो बनवारी छाती सो पहने लगाई रे तू धर्म की बहना लगे हमारी क्यों रोई रोई रही रुबाई रे। पिता थोड़े दिन की बात करिया काटे से कट जाए विशेष थोड़े दिन की बात करिया काटे से कट जाए। थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाए।
लोगों, द्रौपदी ने चलते समय भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया और कहा कि प्रभु मेरे पति की रक्षा करना। सही भगवान रथ को लेकर के चल दिए और जैसे ही भाइयों रथ को लेकर के प्रभु चले, घटघटवासी प्रभु अंतर्यामी कड़कड़ में वास करने वाले, उनसे क्या छिपा था, वो तो सब कुछ जानने वाले थे। समझ गए कि द्रौपदी के 5 बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं है। 5 बच्चों को मारने वाला वो द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा। सो भगवान ने धीरे धीरे रथ उसी झोपड़ी के किनारे एक झाड़ी थी वहीं रोक दिया। उस झाड़ी में वो बच्चों को मारने वाला दुश्मन छिपा था। मेरे भाइयों, जैसे ही देखा है, ये मैं डिस्टर्ब कर देते कथा में से, क्या बात है, मैं शांत कर दो नहीं। भाइयों, अब विचार करने की बात है। वो झाड़ी से निकल करके अश्वत्थामा चल दिया है और वो समझ गया कि अर्जुन आया है, और अर्जुन जब आया है तो जाके हमने 5 बच्चे मारे हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो यही अश्वत्थामा जब निकल कर के भागा है तो पीछे पीछे रथ भगवान कृष्ण का है और आगे आगे अश्वत्थामा। और जब जा पे भागते भागते आगे नहीं बढ़ा गया तो इसने अर्जुन के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही भक्तों अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कन्हैया समझ गए कि ये अस्त्र अर्जुन को जला करके राख कर देगा। कहा अर्जुन सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सामने देखो, ये बाण छोड़ दिया इस पापी ने, और ये बाण आपके प्राणों का घातक है। तो अर्जुन ने जैसे ही बाण को दूर से देखा तो बोले प्रभु आप तो घट-घट में निवास करने वाले हो, लेकिन आप ही कुछ उपाय बताओ। भगवान कहने लगे एक ही उपाय है कि जहर को जहर मारता है और लोहे को लोहा काटता है। तुम भी अपना बाण छोड़ो और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो भक्तों अर्जुन ने बाण छोड़ा इधर से और उधर से अश्वत्थामा का बाण, तो दोनों अस्त्र जाकर के आपस में टकराने लगे। धरती हिलने लगी, आकाश डोलने लगा, 10 दिक्पाल कांपने लगे, जीव जंतु मरने लगे और महाप्रलय लोगों होने लगी। जैसे ही महाप्रलय होने लगी तो इन दोनों की लड़ाई में व्यास जी प्रकट हो गए और व्यास मुनि प्रकट होकर के कहने लगे हैं अर्जुन तुम अपने बाण को वापस करो बेटा, महाप्रलय हो जाएगी। तो अर्जुन तो बहुत तेज थे धनुर्विद्या में, सो मंत्रों से अर्जुन ने अपने बाण को वापस किया। अब नंबर आता है अश्वत्थामा का, कहा कि तू भी अपने बाण को वापस कर। अश्वत्थामा दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला प्रभु हमारे बस की बात नहीं, हमने अपने पिता द्रोणाचार्य से केवल इस अस्त्र को चलाने की विद्या सीख पाई है, अभी हमने अस्त्र को वापस करने की विद्या नहीं सीख पाई। तो व्यास जी ने भगवान को सर किया, तो व्यास जी तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी माया के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा
उस बाण की ज्वाला को शांत भगवान ने किया है। और शांत करने के बाद प्रभु ने अर्जुन को इशारा कर दिया कि अब क्या देखते हो, अर्जुन 5 बच्चा इसी ने मारे से पकड़ो और द्रौपदी के सामने लेके चलो। अर्जुन रथ से कूद गए और रथ से कूद करके जो